शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आंवला नवमी की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, आज आंवला नवमी के दिन प्रातः काल भगवान नारायण की पूजा के उपरांत आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए, घी का दीप जलाना चाहिए। इस दिन आंवले की 108 परिक्रमा दी जाती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना और परिक्रमा करने से भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष और आंवले वृक्ष की पूजा का बड़ा ही महात्म्य शास्त्रों में बताया है। आंवला स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को बिठाकर भोजन कराने की भी परंपरा है। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा भगत का। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ था। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, यह कहावत बिल्कुल सत्य है। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर हम आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख दिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथे और उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। उन्होंने आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया।
अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान नारायण, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार को खुशी रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, आमला देवता की जय।